वही धोख से डर जाना करोड़ आदमी खड़ा। तो ये धोख जो हमारे बीच में खड़ा कर दिया गया धर्म के नाम पर, देवताओं के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर, इस समय कुछ है नहीं, ये सब कहानियों के आधार पर बनाया गया। श्रद्धेय स्वर्गीय पेरियार ललई यादव जी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट भी दिया कि इस देश में धर्म ग्रंथ कथा का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो कल्पना के आधार पर कहानी बनाई गई है उसको कथा कहते हैं। और भारत के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब कल्पना के आधार पर कहानियों में दर्शाए गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है। इसी तरीके से एक चीज और बता दूं, एक गांव में एक यादव जी का परिवार था और यादव जी बेचारे अलविदा हो गए धरती छोड़ के। उनकी पत्नी थी बुढ़िया, एक बहू थी, बेटा मर गया। जब बेटा मर गया तो नई नबीली बहू भी विधवा हो गई। बुढ़िया बेचारी भक्तिन थी, देवी देवताओं पर आस्था थी, धर्म मजहब को मानती थी। वो गई पंडित जी क्या कही कि बाबा ये बताइए कि हमारी पतोह जो है नई नई बहू हमारी विधवा हो गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये आपकी बहू जो है, ये आपकी बहू का अगले जन्म में कुछ ऐसा खता था, अगले जन्म में कुछ ऐसा इसका काम गलत था कि जिस वजह से इस जन्म में विधवा हो गई। तो कहे कि ये उसका कैसे कटेगा? तो कहे कि इसके लिए उसको भेज दीजिए, वो चली जा कुंभ नहान कर ले इलाहाबाद में, उसके सारे पाप कट जाएंगे। और जब कुंभ नहा लेगी सारे पाप कट जाएंगे तो आने वाला जन्म, ये जन्म नहीं, आने वाला फिर जन्म स्वस्थ होगा। बुढ़िया बेचारी मान गई, अपनी पढ़ी लिखी बहू को भेज दिया कि जाओ बेटी और जा करके स्नान कर आओ गंगा में, तुम इलाहाबाद के कुंभ में स्वस्थ हो जाओगी, तुम्हारा कई जन्म जन्मांतर का पाप कट जाएगा। वो बेचारी चली गई नहाने, नहा करके आई। और जब नहा करके आई, जब नहा करके वो बेचारी आई तब अपनी माँ, अपनी सासू माँ से कही कि माँ मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में जैसे कुछ दर्द महसूस हो रही है और मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है, मीठा खाने का मन कर रहा है। ये सब बात जब कहने लगी तो बुढ़िया के दिमाग में शंका हो गई। ये गई नहाने, वहां जाकर के कुछ गड़बड़ सड़बड़ इन्होंने कर दिया। तो बुढ़िया गांव के लोगों को बुलाई, पंडित जी को भी बुलाई, प्रधान जी को भी बुलाई, प्रमुख जी को भी बुलाई, पूर्व प्रधान भी आए, सारे लोग गांव में जुटे। बुढ़िया से पूछे कि क्या बात है, क्यों बुलाई हो? तो कही कि मेरी बहू गई कुंभ नहाने के लिए, वहां से गर्भवती होकर के आई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये किसके साथ इतना गलत, इतना घृणित काम किया है। तो पंडित जी पूछने लगे कि बेटा बताओ। तो कलश की गुरु हमको मालूम नहीं है कि ये कैसे हुआ, ये तो पता हमको नहीं है। कला की बेटी जरूर पता होगा, ये ऐसी बात तो नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया तुमको पता नहीं चला, हमको एकदम पता ना हो। तो कहे कि दिमाग में बनाओ, अगर तुम सही बता देती हो तो हम उसको लाएंगे, समझाएंगे, उससे तुम्हारी शादी कराएंगे, उसी के साथ तुम्हारा जीवन बीतेगा। अंत में बेचारी कही कि हमारे कोनो ध्यान में होते ना हो, लेकिन बताई कि एक शंका मुझे है। क्या शंका है? कही कि जब मैं स्नान कर रही थी तो मैं उधर चली गई स्नान करने, जिधर बड़े बड़े पेट वाले, बड़ी दाढ़ी वाले शंकराचार्य नहा रहे थे। पानी इधर बह रहा था, मैं उधर नहा रही थी और नहा करके जब सही हुई तो 5 अंजूरी पानी मैंने पी लिया। और जब मैंने वही पानी पिया तभी से मेरी तबीयत खराब हुई है। पंडित जी बिगड़ गए। पंडित जी कहे कि ऐसा हो नहीं सकता, पानी पीने से कोई गर्भवती गर्भ धारण कर ले। कहे क्यों नहीं हो सकता, आपके ग्रंथों में तमाम लोगों को हुआ है। तो कहे कि जरा एक बताओ। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि उद्यान ऋषि के रज को दशरथ जी की बहन रामचंद्र जी की फुआ चंद्रकला ने जल के साथ पिया तो श्रवण कुमार पैदा हुए। कौशल्या कह के सुमित्रा ने फल खाया
तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। ये सब सारे प्रमाण, कम से कम हजारों प्रमाण दिया। और जब हजारों प्रमाण दिया तो अंत में खुद पंडित जी को ये कहना पड़ा कि ये वेद ग्रंथ सब झूठे हैं। वेद ग्रंथ लिख करके इस देश के मूल निवासियों को फंसा दिया गया और हम वेद ग्रंथों को अब आज से नहीं मानेंगे। तब वो लड़की कही कि जो हमारे पेट में बच्चा था ये बच्चा भी नहीं है, ये भी गलत है, बच्चा नहीं है। आपको बस थर्मामीटर में लगाई थी कि कम से कम सत्य को समाज के सामने मैं उजागर कर पाऊं। तो कहने का मतलब मित्रों, विद्वान के साथ अगर व्यक्ति तर्कवान नहीं हो पाया, सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर पाया, तो भले डॉक्टर इंजीनियर हो जाए, IAS PCS हो जाए, उसके डिग्री का कोई मतलब नहीं है। आज भी मैं देखता हूं कि इस देश में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको पता चल गया कि मुझे शनिचर की 7:30 है तो 4 बजे भोर में कर रहे हैं बाल समय रवि भक्षरियों कपि तीनों लोग भयो अधियारो। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, 2500 सेल्सियस गर्मी है, और हमें बता दिया गया हनुमान जी भोर में पैदा हुए, सुबह में सूर्य को 13 लाख गुने बड़े सूर्य को घोट करके 6 महीना बैठे थे। आज हमारा पढ़ा लिखा समाज बेचारा हनुमान के फोटो टांग के उनका पूजा करो। बाबा साहब अम्बेडकर इसी धरती पर पैदा होकर के विदेश में शिक्षा दिए, संपत्ति हमें दिए, स्वाभिमान हमें दिए, डॉक्टर इंजीनियर MP MLA बनने का सारा अधिकार दे दिए। लेकिन कभी बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो टांग करके कोई पढ़ा लिखा विद्वान आदमी कभी हाथ जोड़ करके अगरबत्ती लेकर खड़ा नहीं हुआ। बीमारी इस बात की है, जब तक समाज इस चीज को पूर्ण रूप से अध्ययनरत नहीं करेगा, और ये जानने के लिए पहले धर्म को जानना पड़ेगा कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म व्यक्ति को तोड़ता है कि धर्म व्यक्ति को जोड़ता है। जिस धर्म में आदमी ऊंचा हो, नीचा हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसके जात के नाम पर उसको सम्मान मिले, जात के नाम पर उसको पहचान मिले, ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। और लोगों को गुलाम बना करके अपना उल्लू सीधा करने की एक व्यवस्था है, ये धर्म नहीं है। इसीलिए संवेद संबुद्ध ने सारे धर्मों को खारिज करते हुए उन्होंने धर्म को पैदा किया, और जब धर्म को उन्होंने पैदा किया तो उस धर्म को बाबा साहब अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 को पुनः भारत में लाए कि जब भारत के लोग धर्म को जानेंगे, धर्म की परिभाषा को जानेंगे, तब मानव से मानव में प्रेम होगा, मानव जातियों से ऊपर उठेगा, जातियों से ऊपर उठ करके उसके अंदर मानवता जागेगी। तब जब लोगों ने धर्म की परिभाषा पढ़ा तो धर्म में बताया गया है जहां समता है, ममता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है, भाईचारा है, मानवता है, उसी को धर्म कहते हैं। बुद्ध ने अपने तर्क के अनुसार बुद्ध ने कहा था कि धर्म को इंसान बनाता है, और जो धर्म इंसान ने बना दिया, जो व्यक्ति उस धर्म को मान लिया वो उस धर्म का गुलाम हो गया। जैसे बुद्ध कहते हैं कि अगर धर्म अलग अलग है, धर्म की परिभाषाएं अलग अलग है, तो मुझे आप बता सकते हो क्या किसी धर्म का व्यक्ति कंकड़ पत्थर खाता है, किसी धर्म का व्यक्ति पत्ता खाता है, किसी धर्म का व्यक्ति मिट्टी खाता है? रोटी तो सारे धर्म के लोग खाते हैं, पैदा तो सारे धर्म के लोग 9 महीने में होते हैं, तो खाते सभी लोग रोटी हैं, पैदा सभी लोग 9 महीने में होते हैं। नहीं ऐसा होता, हिंदू धर्म 18 महीने में पैदा होता है, मुसलमान धर्म 2 साल में पैदा होता है, सिख में बच्चे 1.5 साल में पैदा होते, तो हम मानते कि भाई देखा वो धर्म कम है, जैसे वो धर्म में 2 साल में पैदा होना। पैदा होने की तो एक समय है, 9 महीने में, चाहे वो हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, सिख समाज का हो, बौद्धिस्ट हो, जो भी हो, सारे लोग तो 9 महीने में पैदा होते हैं, सारे लोग यही पैदा होते हैं, यही मर जाते हैं, सारे लोग रोटी खाते हैं। तो फिर धर्म के नाम पर एक कट्टरता पैदा करके मानव से मानव को लड़ा करके देश में अशांति और अमन पर खतरा का क्या मतलब है? इसलिए सारी चीजों को, इस सारी बारीकियों को जानना पड़ेगा। मैं पुनः फिर एक बार अंतः मन से, हृदय की गहराई से आदरणीय अपने हीरा भैया को नमन करता हूं कि आपने जो संदेश, सामाजिक संदेश दिया है, इस जागरूकता के अभियान में, परिवर्तन के इस आंदोलन में एक कदम आप बढ़ करके आगे चले हैं। आने वाली एक समय वो होगी कि इतिहास इस परिवर्तन के अभियान में एक बार आपका, इस भारत के परिवर्तन के इतिहास में आपका नाम बड़ी शिद्दत और सम्मान से लिया जाएगा। ये काम आपने बड़ी हिम्मत का काम किया है। जानते सारे लोग हैं कि कुरीति है,
एक घंट बनाना, घड़ियाल बनाना, बाल छिलवाना, मुहब्बत खिलाना, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन करने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। आपने जो हिम्मत इस जागरूकता अभियान में दिखाया है, महापुरुषों की विचारधारा को आपने सार्थक किया है, यही लाने के लिए समाज को आदरणीय हमारे ललई यादव जी 39 बीघा जमीन बेच दिए, जेल गए, लाठियां खाए, लेकिन लड़ते लड़ते उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से वेद ग्रंथ देवी देवताओं को झूठा साबित कर दिए। और ये है रामायण, जिसका नाम है सच्ची रामायण। पेरियार रामास्वामी नायकर जो दक्षिण भारत के थे, इनका इतिहास जानते हैं आप लोग? मैं पढ़ा हूं इनको, महाराष्ट्र तक मैंने सफर किया, मैं दक्षिण भारत तक गया, वहां लोग बताए कि रामास्वामी नायकर गणेरी समाज के थे। गणेरी समाज इनको नहीं जानता है। रामास्वामी नायकर वो थे, ठेला पर सारे देवी देवताओं को लाद करके लेके दिन भर घूमे, जहां पिसाब लगा उन्हें तो मुंहते, वो शख्स थे ये। और इस समाज को बताने के लिए कि मनवादी अधीनता से दूर निकल जाओ, देवी देवताओं के नाम पर अगर अपने भविष्य का निर्माण करवाना चाहते हो तो ये संभव नहीं है, आप गुलाम बन के ही मर जाओगे, आने वाला जनरेशन भी आपका गुलाम रह जाएगा। ये वो व्यक्ति है। और इनके चेले थे श्रद्धेय ललई यादव जी। अभी 3 दिन पहले उनके जन्मदिन पर गोरखपुर के आगे महाराजगंज में कार्यक्रम था मेरा, बड़े दूर दूर से नेपाल के अंदर से यादव समाज के लोग आए थे, उस कार्यक्रम में शरीक हुए और सारे लोगों ने बड़ी शिद्दत से सुबह तक सुना। और जाते समय लोगों ने संकल्प लिया कि अब हमारे समझ में आ गया, आज के बाद देवी देवता दुर्गा मुर्गा को हम लोग मानने वाले नहीं। खास तौर से मैं माताओं से कहना चाहता हूं, नवरात्र 2 बार माता दुर्गा आती, 2 बार 6 महीने पे आती। 6 महीने पर आएगी तो कहेगी कि 9 दिन भूखे रहिए। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए, क्या वो माँ अगर सबसे बड़ी दुनिया की माँ है तो क्या माँ अपने बच्चों को भूखा रखती है? माँ वो चीज है कि अपने बच्चों को 1 घंटा बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं करेगी। घर में नहीं कुछ है, पड़ोस से मांग लाएगी, भीख मांग ली आई, गहना की ठो गिरोई रख गई, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को 1 घंटा वो माँ भूखा नहीं रख सकती। तो ये कौन माई है? 8 हाथ वाली माछी मुँह पर हग्गत माछी हंकी ना पावत, माटी का बनावल ही। आप लोग जाए के वही पर नरियल चुनरी पैसा कौड़ी धर दे, माथा पटकत हवा, माई कल्याण करा। न माई बोल पावती, न माई बोल पावती, न माई कुछ कह पावती, न माई तुम्हारे आशीर्वाद दे पावती। उसके बाद भी आप इतनी शिद्दत से 9 दिन भूखा रह के, 9 दिन भूखे में आप शरीर से भी चले गए, स्वास्थ्य से भी चले गए, 9 दिन पूछते पूछते आप धन से भी चले गए। 9वें दिन माई का लड़का माई को उलाट के नदी में डाल के जय माई कह के आ जाए। माँ 8 हाथ की है। हमारी माताएं बताते क्या, अगर हमारी कोई बेटी 3 हाथ पे अगर रही, 8 हाथ के माई का इतना बढ़िया से पूजा होता, 3 हाथ पे अगर 3 हाथ को लड़की के रही तो लड़का के बियाह करबू, माता बतैया ना करबू, तो वो 8 हाथ वाली के काहे पूजत? बदे कि 8 हाथ की लड़की धरती पर पैदा नहीं है, वो किसी की लड़की नहीं है। कहानियों में, किताबों में, फोटो में केवल बना के आपके दिमाग को डाइवर्ट किया गया है कि जबले बनावटी माई के समाज पूजत रही तो दहीने बाएं से माल वो माई के जो लड़का हो उनके देत रही, उनका लड़का देहरादून, अमेरिका, बैंकॉक पर, यहाँ तुम्हारा लड़का कांवर हुई। ये है धर्म। तो पूजा पाठ से, कांवर ढोने से, इससे कुछ नहीं होगा। बस मैं ये अपील आप सभी लोगों से करता हूँ कि जितना तीज में, त्योहार में, अभी 11 पितर तक जूतिया से शुरू होगा, जूतिया, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर छठ, फिर करवा चौथ, 5 त्योहार। कितनों कम से कम पैसा 5 त्योहार में लगेगा तो 20,000। कितनों कम करेंगे? 20,000 का त्योहार है ये। अब 20,000 रुपया अगर आप 3 महीने बचाते हैं, 3 साल त्योहार को छोड़ करके कितना पैसा हुआ? 60,000। 60,000 रुपया अगर अपने बच्चे के ट्यूशन पर खर्च करते हो तो निश्चित है कि आपका बेटा डॉक्टर, आपका बेटा इंजीनियर, आपका बेटा IAS, PCS पक्का बनेगा। लेकिन पूरा जीवन इस त्योहार को आप धोते रह जाओगे, आपका बेटा सफाई कर्मी या चपरासी भी नहीं बन पाएगा। तो सवाल मेरी बात का है, हमारे आदरणीय शिव शंकर यादव जी हैं, हमारे त्रिभुवन मौर्य जी हैं,
हमारे जितने लोग हैं, ऐसा बात ना है कि हमान के अलगे से तनख्वाह मिलत हो, हमान चलत है घूम घूम के सबके बेवकूफ बनावत। हमारे दिन में एक कसक है समाज के प्रति कि हमारा इतना संभ्रांत समाज है, इस देश में 52% ओबीसी समाज है, लेकिन एक प्रधानमंत्री अब तक पैदा नहीं कर पाए। 52% का मतलब ओबीसी की भारत की आधी आबादी है। सेंटर की गवर्नमेंट 30% वोटों से बनती है। पूरे भारत में 30% बहुमत इसके पास गई, वो देश का पीएम बन गया। 52% आबादी हमारी है। आज तक हम एक प्रधानमंत्री पैदा क्यों नहीं कर पाए? हम कितनी संभ्रांत हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने विद्वान हैं, यही से हमें जान जाना चाहिए। तो हम लोगों को ये नशा है संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा में, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बेटों को खोया, अपनी विद्वता को खोया, सदन से अपने सम्मान को खोया, सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया जिस समाज के लिए। वो समाज आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाई। तथागत बुद्ध एक राजा के बेटे थे। तथागत बुद्ध अहिरे गहरे भिखमंगे नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट राजा सुरोधन के बेटे थे। लेकिन जब समाज की नशा उनको लगी तो उन्होंने राजपाट, घर द्वार, नई नवेली दुल्हन, एक छोटे शिष्य को छोड़ करके तथागत बुद्ध राजपाट को सब छोड़ करके निकल गए। और निकल करके बुद्ध ने जो संदेश दुनिया को दिया, पूरी दुनिया में 192 देशों में 158 देश बुद्ध को भगवान बना दिया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए। और जो बुद्ध को समझ गया, बुद्ध का अनुयायी हो गया, इस धरती पर उसका कोई मुकाबला करने वाला पैदा नहीं है, चाहे वो कितना हो बड़ा विद्वान हो। तो मेरे कहने का मित्रों, मूल मकसद ये है कि कम से कम जो संत गुरु महापुरुष हमारे सम्मान के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारे शिक्षा स्वाभिमान के लिए लड़े, हमारा फर्ज है, दायित्व है हमारा कि हम भी उनको पढ़ करके अपने बच्चों को उनकी विचारधारा से हम अवगत कराएं। अन्यथा हम तो गुलामी में मर गए, लेकिन आने वाला जनरेशन तो फिर हमारे कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि हम आज भारत का संविधान पहाड़ जैसा छत्र छाया हमारे सर पर बनाया है। खूब बढ़िया से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जिस दिन संविधान हट गया, कितनी संभ्रांत हम हैं, उसी दिन हमें पता चल जाएगा। तो इसलिए जिस खतरे को हम भाग चुके हैं, उस खतरे के लिए हमें पहले से अब सतर्क हो जाने की जरूरत है। तो बातें लंबी हो गई और थक भी गया मैं, पसीना भी बहुत हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय साधुवाद, जय संविधान।